परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही यूट्यूब में, गूगल में, हर जगह सर्च होता है। जो क्वेश्चन है वो है हॉन्टेड हाउस के ऊपर। अब हॉन्टेड हाउस जो है वो पूरी दुनिया में, हिंदी में इसे भूतिया मकान कहते हैं, और पूरी दुनिया में ये जो कंसेप्ट है इसको माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि उस मकानों में कोई ना कोई तो है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि हॉन्टेड हाउसेस इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसकी घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही है। पहले के समय में बहुत सारी चैनलों ने इसको कवरेज दिया था, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक, बहुत सारी नेशनल चैनलों ने हॉन्टेड हाउस के ऊपर बहुत सारे एपिसोड बनाए। यूट्यूब में भी ढेर वीडियो है, सब लोग जानते हैं, अखबारों में भी आता रहता है इसके बारे में। लेकिन साइंस इसकी पुष्टि नहीं करता, और धर्म जो है अपने अपने हिसाब से इसके बारे में बताते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं सत्य क्या है ये हॉन्टेड हाउस के लिए, रियलिटी में ये होते हैं या सिर्फ मन का वहम है? आप बताइए। देखो, जो भूतिया मकान माना हॉन्टेड हाउस, हम्म वो रियलिटी है। हम्म क्योंकि हमारी पुरानी जो हमने वीडियो बनाई है जी उसमें ओवरऑल भूत प्रेतों की बात हमने की है। जी मगर एक घरों में मैंने बोला है कि जो जिस घर में जो आत्मा शरीर छोड़ देती है, मनुष्य शरीर छोड़ देता है, जी तो मरने के बाद आत्मा अंतमति सुगति, क्योंकि जो आत्माएं रीबॉर्न नहीं होती या उसके आत्मा में रीबॉर्न या ऊपर ऊपर दूसरे लोकों में जाने की ताकत नहीं होती आत्माएं, और जिस आत्माओं में वासना रही हुई है तो आत्मा घर में बैठी रहती है। मैंने हर वीडियो में कहा है। तो वो आत्मा घर में फिर रहने वालों को परेशान करती हैं। तो ऐसी तरह सबसे पहले इतने लोग नहीं थे, अभी ज़्यादा। जैसे सबसे ज़्यादा आप जो हॉन्टेड हाउस देखना है तो अमेरिका, यूरोप में बहुत हॉन्टेड हाउस बन गए हैं। क्योंकि वहाँ रीबॉर्न होने का प्रोसेस में बहुत कम आत्माएं आती हैं। आती तो है, रीबॉर्न होती हैं, मगर वहाँ रीबॉर्न होने की वो धर्म नहीं मानता रीबॉर्न होने का। इसलिए वो आत्मा को प्रोसेस पता नहीं है कि रीबॉर्न हो ना हो, इसलिए घर में बैठी रहती है मरने के बाद। या तो कब्रिस्तान में चली जाती हैं, जहाँ उसका शरीर पड़ा हुआ है कब्रिस्तान में, वहां चली जाती हैं। तो कई हजारों सालों से जो आत्माएं धीरे धीरे इकट्ठी होती है तो ज्यादा होती जाएगी ना। रीबॉर्न नहीं होगी तो आत्माएं बढ़ती जाएगी धरती पर। ऐसे भूत प्रेत बढ़ते ही जाएंगे ना, रीबॉर्न नहीं होंगे तो बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। तो हिंदुओं में तो फिर भी कई रीबॉर्न होकर आ जाती हैं या ऊपर के लोकों में चली जाती हैं। हिंदू लोगों में ज्ञान होता है कि भाई हमें स्वर्ग में जाना है। हिंदू लोगों में कंसेप्ट है स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाने के लिए कई आत्मा पुरुषार्थ करती है, इसलिए ऊपर के लोकों में चली जाती है। इसलिए हिंदुओं के भूत प्रेत कम है, मगर क्रिश्चियन और मुसलमानों के बहुत भूत प्रेत है, बहुत ही। क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिश्चियनों के है, क्योंकि वासना, क्रिश्चियन लोगों में वासना ज्यादा है। जहाँ वासना ज्यादा होता है तो वो मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, मर जाता है, तो अंतमते सो गति, आत्माओं की वासना रह जाती है। इसलिए पूरी करने के लिए वो घर में बैठे रहते हैं, फिर आसपास में कहीं ना कहीं, और वो जो घर में आते हैं उनको परेशान करते हैं और अपना प्रूफ देते हैं कि हम परेशान हैं यहाँ, तो ये प्रूफ देते हैं। इसलिए संख्या बहुत क्रिश्चियनों में बहुत बढ़ती जा रही है। जी, मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि ये वीडियो लंबा चलेगा, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, तो वन बाय वन हम बाबूजी से डिस्कस करना चाहेंगे। बाबूजी, अभी मैंने रिसेंटली कल ही एक वीडियो देखा था जो पाकिस्तान के लोकेशन में था, जहाँ पे ये भूतिया मकान की मतलब एक चैनल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो 4 लड़के थे, वो मकान, भूतिया मकान, पहले एक हॉस्पिटल थी, उसके बाद स्कूल बनी, और फिर बाद में कोई मकान में रहने आया, फिर वो सब कोई रह नहीं पाया और बंद कर दिया गया। तो 4 लड़के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो करते थे, वो वहाँ उन्होंने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। तो वहाँ पे एक कमरा था जो कि ताला मार के रखा था, और गांव वालों ने बोला कि इसको खोलना मत। पर कमाल की बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम आए तो हम खोल के ही रहेंगे। तो जैसे वो खोलने लगे, ताला खोलने लगे, पत्थर से तोड़ रहे थे, तो तुरंत ही उस ताले पे आग लग गई। और ये कमाल की बात है कि आग कैसे लगी किसी को नहीं पता। फिर जैसे वो दरवाज़ा खोलने लगे, वो ज़ोर से अपने आप बंद हो गया, और फिर वो डर के वो लोग भाग गए। फिर एक हफ्ते बाद जब वो फिर से आए, लोगों ने बोला कि नहीं, ये आपने गलत किया, बंद करो, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो ताला मारने के लिए जब वो वापस गए तो उनको इतनी परेशानी हुई वहाँ पे,
वहाँ पे एक बकरे का सिर कटा हुआ था। जब वो बंद करने लगे दरवाज़ा तो किसी ने उसको ज़ोर से धक्का दिया, फिर वहाँ से आवाज़ें आने लगी, नोक नोक की, टक टक की आवाज़ आने लगी दरवाजे में से। दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, बड़ी ताकत लगानी पड़ी। उन्होंने खील लगाए, अपनी भाषा में कुछ मंत्र या जो भी है वो बोले, और फिर जाके जो है वो मुश्किल से वो दरवाज़ा बंद हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आत्माएं ऐसे दरवाजों में क्यों बंद हो जाती है, कैसे ये पॉसिबल? क्योंकि वो तो आकाश वायु अग्नि की है, उनको ईंट पत्थर दीवार दरवाजे कहाँ से रोकेंगे? आप बताइए। देखो, ऐसा है, किसी एक रूम में या किसी महल में बंद करके रखना, ये भूत प्रेतों को वास्तव में ज्ञान से हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉसिबल है। मगर क्या है कि हर कोई धर्म वाले अपने मंत्र, हाँ, या जो मंत्र के बल पर उसको, जो ये मुसलमान लोग कलमा पढ़ते हैं या क्रिश्चियन लोग अपने 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 रीत से वो उसको प्रेतों पर, अपनी देवताओं की या अपने भगवानों की मंत्रों की दुआई देते हैं, इसलिए वो बंद चुपचाप भगवान के नाम पर पड़ा रहता है। हाँ, जैसे यहाँ हिंदू मंत्रों में भी जो महाकाली की उपासना करने वाले हैं उसको महाकाली का सम देते हैं, वो मतलब उसको क्या बोलते हैं, कसम देते हैं। तो वो भूत प्रेत महाकाली के नाम पर वो डर के फिर घर में बैठा रहता है, फिर दरवाजा लगा के उसको बंद कर देते हैं। कई बार भूतों को बोतलों में भी बंद कर देते हैं। एक बोतल होती है, शीशे की बोतल है या कोई भी बोतल में भी बंद कर देते हैं। तो वो उस भूत प्रेत वो जो कसम देते हैं महाकाली की या महाकाल की, या जो अपने देवी देवताओं के मंत्र बोलते हैं। बाबू जी, यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो 4 लड़के में से एक लड़के को हवा में से ईंट उड़ के आई और उसके सिर में लगी और उसको स्टिचेस भी आए, टाँके भी लगे। तो कमाल की बात ये है कि भूत प्रेत ऐसी सॉलिड चीज को कैसे उठा सकते हैं? हाँ, भूत प्रेत वो चीज को वो उठाते हुए भी नहीं देख पाओगे। व्यक्त से उसको, जैसे कोई भी पत्थर उठाया उसने, हाँ, तो व्यक्त से अव्यक्त बनाकर फिर जब अव्यक्त से उसको पत्थर मारेंगे, हाँ, तो वो व्यक्त में आ जाएगा। वो कर सकते हैं, भूत प्रेत कर सकते हैं। मैंने अपनी कई वीडियो में बोला हुआ है कि हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जो दूर दूर से चीजें उठा के लाके हमारे सामने खड़े रख कर देते थे बाबू जी। लॉक एंड की में से। हाँ, तो ये दूसरी बात यहाँ उसमें ये कहना चाहूंगा कि जब वो भूत को रिलीज कर दिया था, फिर वो बंद करने आए, तो वो मेन गेट की बाहर एंट्री का दरवाजा वो खुल ही नहीं रहा था। तो उन्होंने कुछ पानी हाथ में लेके वहाँ पे डाला, लेफ्ट एंड राइट साइड और दरवाजे पे, और कुछ मंत्र पढ़े, तब वो दरवाजा अपने आप खुला। लेकिन उससे पहले उन्होंने ट्राई किया, नहीं खुला। तो ये भी एक कमाल की बात है कि किसने उस दरवाजे को ऐसे पकड़ के रखा था। और ये इंटरेस्टिंग बात है, वो पानी में ऐसा क्या था कि वो दरवाजा खुला? देखो, पानी के अंदर मैंने बोला ना, हर कोई देवी देवताओं का या अपने अपने इस्लाम का या क्रिश्चियनों का मंत्र पड़ा हुआ होता है। तो वो पानी के अंदर वो पानी उन्होंने मंत्र से बनाया। हाँ, मंत्र किया हुआ पानी। हाँ, मंत्र करके जो पानी डालते हैं तो उसमें मंत्र की शक्ति होती है, उसमें वो फिर उसको वो छोड़ के भाग जाना पड़ता है। तो वो जब पानी डालते हैं तो वो भूत प्रेत समझता है कि कोई दूसरे देवी देवता का या उसके भगवान का ये मंत्र पड़ा हुआ है, और मंत्र किया हुआ पानी को वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती आप भूत प्रेत, इसलिए वो छोड़ देती है। बाबू जी, इतना ईमानदार तो होता ही नहीं भूत प्रेत, वो कैसे? मगर वो उसको भगवान का, जैसे मुसलमानों ने कलमा पढ़ दिया, तो कलमा में भगवान की दुआई होती है ना, अल्लाह की दुआई देती, खुदा की दुआई है। हाँ, तो खुदाई की दुआई तो कोई भी भूत प्रेत मानेगा ना, क्या मनुष्य नहीं मानते? हाँ, क्रिश्चियन भी कहते हैं ऑन द नेम ऑफ द जीसस। हाँ, तो क्रिश्चियन भी इन द नेम ऑफ जीसस कहते हैं, उसको बोलते हैं कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हाँ, तो इन द नेम ऑफ भगवान जो कहेंगे, हाँ, यहाँ महाकाल या महाकाली के नाम से वो मंत्र पढ़ा जाएगा तो भूत नहीं मानेंगे क्या? तो भूत तो डरते हैं ना, जैसे इंसान डरते हैं ना भगवानों से, ऐसे भूत डरते हैं। इसलिए जैसे पानी डाल दिया तो वो जानते हैं कि पानी के अंदर मंत्र फूका हुआ है, मंत्र बोला हुआ है, इसलिए वो उसके कारण डर के मारे भाग जाते हैं। बाकी भूत प्रेत ये ऐसे नॉर्मल कोर्स में देखने जाओ तो भागते नहीं है। पर बाबूजी, ये दरवाजों को ठक ठक की आवाज लाना या कोई भी चीज गिरा देना, ये कैसे? क्योंकि वो तो आकाश वायु अग्नि की है, कैसे चीज गिरा सकती है? ये भी एक सोचने वाली बात है। वो जैसे मनुष्य की शक्ति होती है ना, हाँ, मनुष्य में आत्मा पर 5 तत्वों का बोझ है, आवरण है ना 5 तत्वों का। भूत में 2 तत्व कम हो जाते हैं, जल और मिट्टी। ठीक है। तो कोई भी पत्थर भी उठा सकता है, दरवाजा भी खोल के जोर से बंद कर सकता है, या
कुछ भी कर सकता है, इनके पास नेत्रों से आग भी लगा सकता है भूत प्रेत, बाबूजी कपड़े भी फाड़ देता है, प्रूफ देगा ना तुम्हें। ये बात का प्रूफ तो हमारे जो पुनर्जन्म एंड परलोक की जो किताब थी उसके अंदर ये बात बताई हुई थी कि आत्माएं ऐसा कर सकती है, लेकिन मानना मुश्किल था। लेकिन अब तो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जिसको देख के एक आइडिया आता है कि हाँ ये बात सच थी। एक लास्ट मैराथन करके बुक थी, उसके अंदर भी ये बात बताई थी कि देवी ने वो इंजीनियर को वो जीन्स और टी शर्ट पहनता था, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा समय बदल गया है, आपको पीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो पीले कपड़े पहनवाने के लिए उनके कपड़ों में आग लगा दी। ऐसी बहुत सारी बातें किताब में थी और वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। पर ऐसी पुनर्जन्म परलोक में भी बताया कि पत्थर मारने वाले भूत प्रेत होते हैं और मतलब चिल्लाने वाले होते हैं। ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको कोई ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है कि ये रियलिटी है या मतलब सिर्फ बातें हैं। देखो, हिंदू शास्त्रों में तो परलोक पुनर्जन्म के सभी शास्त्रों में भूत प्रेतों की बातें की है। भूत प्रेत योनि मानी गई है उनकी, बिल्कुल। मगर ये क्रिश्चियन और मुसलमान भी अभी मानने लगे हैं ना। क्रिश्चियनों में तो बहुत मानते हैं अभी तो, और मुसलमानों में मैंने ज्यादा इतना नहीं है, मगर वो भी मानते होंगे क्योंकि नहीं, सबसे ज्यादा तो उनके पास ही है ये सब चीजें। तो ये सभी जिन्नात को मानने वाले हमारे यहाँ तो कोई नहीं मानता, पर उनके यहाँ तो बहुत जिनको मानते हैं स्ट्रांगली बिलीफ है उनकी। मतलब नेगेटिव जो भूत प्रेत की जो बात शब्दों में हम कर रहे हैं ना, जो जीन है, जीन भी तो अच्छी आत्मा भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। और बाबूजी उनका तो यही मानना है कि वो कोई मनुष्य योनि से नहीं आते, वो तो ऑलरेडी एक अलग ही चीज है। ये बात नहीं, ये जो जीन मानते हैं ना ऊपर से, जो जैसे एंजल है, जिन है, ये चीजें जो है, ये जो देखो एंजल और जिन में बहुत फर्क है। भूत प्रेत और फरिश्ता में बहुत फर्क है। एंजल को ये फरिश्ता कहते हैं ना मुसलमान, हाँ, और हमारे यहाँ देवता कहते हैं, देवी देवता कहते हैं। हाँ। तो वो ऊपर के लोगों से आते हैं ना, ऊपर की सूक्ष्म जगत से आते हैं। ऐसी आत्माएं, अच्छी फरिश्ता, एंजल, ये सूक्ष्म जगत के आते हैं और अच्छा काम करते हैं। मगर भूत प्रेत तो ये मरे हुए मनुष्य ही भूत प्रेत बनते हैं। तो बाबूजी चलिए, ये तो बात समझ में आई कि पुनर्जन्म परलोक में ये सब बातें लिखी है और हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारी बातें आती रहती है, लेकिन साइंस इसको प्रूफ नहीं कर सकता, इसीलिए जो है आज का मनुष्य इसको बिलीव नहीं करता। पर जब ये चीज़ें सामने आती है, हंटेड हाउसेस आते हैं, अब तो ये पूरा टूरिज्म बन चुका है, होटल बन चुकी है, रेस्टोरेंट बन चुके हैं, लोग आते हैं वहाँ रुकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ है, उसकी अनुभूति करो और फिर उस हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़ गई है, साइंस के नए नए साधन बहुत निकल आए हैं, आवाज़ को देखने वाले, उसको फील करने के लिए, उसको देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं। अब साइंस मतलब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो चुका है कि इस बात को प्रूफ का एज अ प्रूफ माना जाए। तो बाबूजी आगे बढ़ते हैं कि अभी ये सब आत्माओं की मुक्ति क्यों नहीं हो जाती, जो वहाँ पे बंद होके बैठी है, अपनी इच्छा से बैठी है, वो नहीं, बंद होके बैठी, वो अपनी इच्छा से नहीं बैठी है, जबरदस्ती ये उसको सौगंध दिला के या उसको मंत्र की शक्ति से बांधा हुआ है। ठीक है, नहीं तो कोई भी भूत प्रेत कोई कमरे में या कोई महल में अपनी इच्छा से नहीं बैठती। पर जिसका बाबूजी खुद का ही महल बनाया हुआ वो हाँ, तो वो तो उसको मोह है ना, मोह। राजा मर गया तो राजा या रानी या जो उसके जो तो वो अपनी इच्छा से बैठे हैं। ठीक है, मगर जबरदस्ती कैद करके रखने वाले हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं बैठे हैं। मगर वो तो कहीं भी जा सकते हैं। भूत प्रेत तो 3 तत्वों में है, तो कहीं भी जा सकते हैं। मैंने कुछ सीरियलों में देखा था कि वो पानी, नमक वाले पानी को लेके पूरे घर में उसका जो भी उनका मंत्र होता है और वो पानी डालते रहते हैं और फिर वहाँ से जो आत्माओं को भगाते हैं। क्या ऐसा होता है? नमक वाले पानी से आत्माएं जाती है या नेगेटिव, वो ये कहते हैं नेगेटिविटी निकलती है? देखो, जो भूत प्रेत हैं उसका सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व है, तो क्या नमक अग्नि तत्व को इफेक्ट करेगी? आकाश वायु और अग्नि तत्वों का उसका शरीर बना हुआ है आत्मा का। तो नमक से नमक के साथ मंत्र भी पड़ा होता है ना उसके अंदर, इसलिए वो मंत्रों की शक्तियों से भूत प्रेत भागते हैं। ओके, पर बापूजी जैसे कोई हॉन्टेड हाउस है, अगर वो कोई यूज करना चाहे उसे, तो क्या यज्ञ हवन या ऐसा कुछ करे तो वो आत्माएं चली जाएगी वहां से? देखो, आजकल आत्माएं बहुत अनुभवी हो, कई जन्मों की 200, 300, 500, 1000 साल पुरानी आत्माएं बैठी हैं।
तो उसको तो अब सारी दुनिया का अनुभव है ना, कोई वहां परमानेंट नहीं बैठती, घूमते फिरते सारी दुनिया के घूम फिर कर आती है। ठीक है। तो वो जान चुकी है कि अब कोई मंत्र की शक्तियां, भाई ये शक्तियां मेरे को, हमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए नहीं निकलती वहां से। तुम यज्ञ हवन भी करोगे तो वो आत्माएं नहीं निकलेगी वहां से, उनको अनुभव है, हजारों साल पुरानी आत्मा है, इसलिए उसको अनुभव है। वो मंत्र की शक्ति उसके काम में नहीं आएगी, चाहे यज्ञ हवन करो या तुम अल्लाह की दुआ दो या इस गॉड की दुआई दो, कुछ नहीं होगा। बाबूजी, क्या कोई खाली मकान रह गया हो काफी टाइम से, उसमें कोई रहता ना हो और कोई रहने ना आता हो, तो क्या ऐसा खाली मकान दे के आत्माएं वहां रहना बसेरा बसा देती बना हैं? लेती है ना। ओके। ज्यादातर आत्माएं खाली मकान पड़ी है तो वहां कब्जा कर लेती है आसपास की आत्माएं आके। मगर ज्यादातर भक्ति भाव वाली आत्माएं, जैसे मंदिरें हैं तो वहां तपस्या करती हैं, जंगलों में भी बैठ के तपस्या करती हैं आत्माएं। बहुत आत्माएं, ज्यादातर आत्माएं तो जंगलों में रह के तपस्या करती हैं, क्योंकि अपने अपने इष्ट देव को याद करती हैं। वो नहीं चाहती कि हम दुनिया को डिस्टर्ब करें। सूक्ष्म जगत में भी एक कायदा है कि स्थूल जगत वालों को सूक्ष्म जगत वाले डिस्टर्ब ना करें, ऐसा कायदा है। मगर कई जो भूत प्रेत नेगेटिव होते हैं वो परेशान करते हैं, या अपनी इच्छा वासनाएं पूरी करने के लिए किसी में प्रवेश करके उल्टा पुल्टा काम कर लेते हैं। बाबूजी, ज्यादातर हंटेड हाउस की कहानी जो होती है उसके पीछे ऐसा होता है कि घर में रहने वाले लोगों का रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुआ हो या मर्डर हुआ, सुसाइड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये सब बातें जवाबदार रहती है। तो ये सब चीजें होने से ये सब चीजें होने से वो आत्माएं हंटेड हाउस बना देती है, ऐसा तो नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे? देखो, जब आत्माओं को कोई मर्डर कर देता है या रहस्यमय तरीके से मर जाती है आत्मा, तो हर आत्मा, मनुष्य आत्मा को कायदा तो एक ही लागू पड़ता है, अंतमति सो गति। आत्मा में तो वो वासना रहती है, तो वासना रहती है तो किसी भी प्रकार की वासना माने इच्छाएं रह जाती हैं, तो वो घर में बैठी रहती है। फिर दूसरे लोग जो नए रहने वाले आते हैं या मकान बेच देते हैं, दूसरे आते हैं तो उनको परेशान करती है, इसलिए फेमस हो जाती है हंटेड हाउस। फिर उसको कितने भी आ जाए ना वो, तो भी वो नहीं निकलती, जाती नहीं, और जाएगी टेम्पररी चली जाएगी। जैसे कोई जबरदस्त उसको निकाला गया, जैसे कोई ओझा निकालने के लिए आया, उसके पास 50 भूत हैं ओझा के पास, तो 50 भूत उस भूत को निकाल, रेत मार मार के निकाल देंगे, तो टेम्पररी चले जाएंगे, 15 दिन, महीना, 2 महीना, ठीक चले जाएंगे दूर, मगर वापस वो आ जाएंगे उसी घर में। बाबूजी, क्या आपके हिसाब से दुनिया का हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी ये सब चीजें, सभी आध्यात्मिक प्लेस क्या आत्माओं से भरे हुए हैं? भरे पड़े हैं। मैंने एक वीडियो में बोला हुआ है, जितनी, जैसे मनुष्य भी अपने हर इष्ट देव, चर्च, मंदिरों में जाते हैं ना, हर मनुष्य जाते हैं ना, तो मरने के बाद वही आत्मा है ना, तो कहाँ जाएगी फिर? उसको नॉलेज तो नहीं है ना। ज्ञान मार्ग अलग होता है और ज्ञान मार्ग होता है, और ऊपर के लोकों में जाने की आत्मा में शक्ति होती, वासना ना होती, तो आत्मा ऊपर के लोकों में चली जाती, दूसरे लोग, तीसरे लोग, स्वर्ग लोग, महालोक, जनलोक, ऊपर तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम चली जाती। मगर आत्मा में शक्ति नहीं है, वासना भरी पड़ी है, तो यहीं घर घर में ही फंसी पड़ी है ना। और धर्म स्थानों में बहुत जाती है ना, और जहां जहां भी महाभारत की कथा, रामायण की कथा होती है, तो वहां भूत प्रेत भी बहुत, मनुष्य से ज्यादा भूत प्रेत सुनते हैं। चाहे रामायण महाभारत की कथा है, चाहे कोई भी इष्ट देव की कथा है, वो सुनते रहते हैं। मगर जैसे मनुष्य को कोई सुधार नहीं सकता, ऐसी तरह वो पहले तो मनुष्य ही थे ना, कोई फरिश्ते थोड़े कि ऊपर के लोगों से आए हुए। बाबूजी, जैसे धरती लोक पे ये हॉन्टेड हाउसेस है, क्या सूक्ष्म जगत में भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये आत्माएं इस तरीके से रहती है? सूक्ष्म जगत में 500 किलोमीटर, धरती के 500 किलोमीटर चारों ओर के दायरे में नेगेटिव आत्माएं बसती हैं। मैंने कई वीडियो में बोला है, धरती के 500 किलोमीटर की रेंज तक चारों ओर नेगेटिव आत्माओं का वहाँ स्थान है, वहाँ रहती है। एक एक पूरा झुमके में रहती है, 1000 आत्माएं, 2000, 5000, 10,000 ऐसे। सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव आत्माएं हैं, और वो धरती पर आकर लोगों को अपना बसेरा भी बनाती है, कई महलों में, जंगलों में, जहाँ भी उनको चाहिए तो करती है। और इससे ऊपर में तो अच्छी आत्माएं जाती है, 1000 किलोमीटर के ऊपर जाती हैं दूसरे लोगों में, तो अच्छी आत्माएं होती हैं। अच्छी आत्माओं में पावर होती है, आत्माओं में पावर होती है, इच्छा ऊपर जाने की होती है, और अपने इष्ट देव को याद करती है। तो जहाँ जहाँ भी ऊपर के लोगों में इष्ट देव बैठे हैं जिनके, तो ऊपर के लोगों में आत्माएं चली जाती है। तो बाबूजी, एक घर खाली करके नया जन्म ले ले तो घर तो खाली हो जाएगा ना? मगर उसको नया जन्म लेने के लिए आत्माओं में ताकत चाहिए ना। मैंने एक वीडियो में बोला है, नया जन्म लेने के लिए आत्माओं में बहुत
लाइन लगी पड़ी है। जहाँ एक जन्म पता लगता है कि यहाँ एक बच्चा पैदा करने की इच्छा रखने वाले दंपति हैं, तो वहाँ हजारों आत्माएं भूत प्रेत आ जाती हैं और कंपटीशन है। इसलिए आजकल जन्म लेना कोई मासी का घर नहीं है कोई। बाबू जी, क्या आत्मा अपने कर्म बंधन वालों को ही तकलीफ देती है या किसी भी मनुष्य को परेशान तकलीफ दे सकती है? देखो, वैसे तो हर कोई आत्मा को, चाहे भूत प्रेत हो या देवी देवता हो या मनुष्य हो, असुर हो या देवता हो, कोई भी आत्मा को कर्म बंधन से ही लागू पड़ता है। अगर कर्म बंधन तुम्हारा उससे नहीं है तो तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चुपचाप चली जाएगी। पर हंटेड हाउस में वो आत्मा इतने सालों से रह रही है और हम वहां जाएं उसके एरिया में, तो वो तंग कर सकती है ना। वो तो कर्म बंधन तुम्हारा है तब तुम गए ना, दूसरे लोग क्यों नहीं गए? वही क्यों गए? ये भी सोचने वाली बात हाँ, है। दूसरा कोई नहीं गया, वही क्यों गया? क्योंकि इसका कर्म बंधन उसके साथ है, इसलिए वो गया ना, तो उसको तंग करेगी। बाबू जी, राजस्थान के भानगढ़ का जो किला है उसमें गौरव तिवारी ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो डाले। वो बहुत फेमस बंदा था, लेकिन उसकी भी डेथ रहस्यमय तरीके से हो गई। दुनिया भर में हंटेड हाउस को टूरिज्म बनाया गया, ऐसे जगह पे होटल रेस्टोरेंट बनाए गए जहाँ पर लोग रात को रुक सकते हैं, उसका अस्तित्व, आत्माओं के अस्तित्व को अनुभूति कर सकते हैं। ये सब हिस्ट्री टीवी, नेशनल जियोग्राफिक, डिस्कवरी चैनल, एपिक जैसे चैनलों में ये राजस्थान के भानगढ़ के बारे में भी आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो अब लोग जो है वो आत्मा के अस्तित्व को तो बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, लेकिन वो आत्मा नहीं कहते, वो बोलते हैं कोई ऐसी एनर्जी है जो यहाँ पे है। तो जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, जो लोग आत्माओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते, ऐसे को तो हम नास्तिक कहेंगे। क्योंकि आत्मा, अगर कई लोग बोलते हैं मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, तो नास्तिक लोग ही कहते हैं ना, उसको तो नास्तिक कहेंगे। ठीक है। मगर जो आस्तिक है वो तो मानता है कि आत्मा को मरने के बाद तो आत्मा का अस्तित्व रहती है। आत्मा फिर भूत प्रेत योनि में जाती है या ऊपर देव योनि में जाती है, तो आत्मा तो रहती है ना। इसलिए जो नहीं मानते उसको नास्तिक कहेंगे। और जो साइंस के साधन डेवलप नहीं हुए हैं अभी, 5 तत्वों के साइंस के साधन है, इसलिए उसके 3 तत्वों वाला का कैमरा नहीं आ सकता। क्योंकि मनुष्य भी क्यों नहीं देख सकता? मनुष्य की आंखें हैं ना 5 तत्वों की, चर्म चक्षु है। अगर उसके बाद मनुष्य के बाद दिव्य दृष्टि हो तो वो भूत प्रेत को देख सकता है। ऐसी तरह दिव्य दृष्टि वाला कैमरा निकलेगा आगे चलकर, जिसको हम कहते हैं आगे चलकर स्पिरिचुअल साइंस आएगा, परम तत्वों के साधन होंगे। क्या बाबू जी, भूत प्रेत भी बिल्ली, कुत्ते, ऐसा कुछ रूप लेके आ सकते हैं मनुष्य के सामने? भूत रूप बदल सकता है, कोई भी रूप बदल के आ सकता है, उसके पास आसान होता तो है। मनुष्य का रूप भी ओरिजिनल स्वरूप लेके आ सकता है? मनुष्य का ओरिजिनल रूप में भी आ सकता है, दूसरे मनुष्य का भी रूप धारण कर सकता है, बिल्ली कुत्ता भी बन के आ सकता है, कुछ भी रूप धारण करके आ सकता है। पर ऐसी ऐसी चीज़ें जो है मतलब बहुत कम दिखी है कैमरों में अभी तक, क्योंकि 5 तत्वों की हर चीज़ तो कैमरे में आ ही जाती है। ये लोग कैसे आते हैं ये अभी तक तो देखो, साइंस अभी तक भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान माना 5 तत्वों का विज्ञान है। जब 3 तत्वों का विज्ञान वाले, 3 तत्वों वाले कैमरा निकलेंगे, स्पिरिचुअल साइंस आएगा, तब ऐसे कैमरे निकलेंगे और आत्माओं में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, आगे चलकर सब ये भूत प्रेत योनि सब कुछ देखेंगी। केवल भूत प्रेत योनि नहीं, ऊपर के लोकों में भी जहाँ आत्माएं बैठी, बहुत पूरा ब्रह्मांड भरा भरा है, महाब्रह्मांड भी भरे पड़े आत्माओं से, बेहिसाब आत्माएं। जो मनुष्य है वो तो कुछ भी नहीं है, मैंने कई वीडियो में कहा। बाबू जी, अब मेन क्वेश्चन ये आ रहा है कि इन सभी आत्माओं को क्या रोका जा सकता है, उसका उपाय क्या है? क्या यज्ञ, भक्ति, पूजा अर्चना, मेडिटेशन, मंत्रोच्चारण, क्या इन सब चीज़ों से आत्माओं को रोका जा सकता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई है, कुछ है। देखो, अभी ये जो बहुत पुरानी आत्मा है ना, वो तो ये मंत्र और ये सब से जान गए कि वो क्या है, कुछ भी नहीं है। मंत्रों की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि जिन देवी देवताओं के मंत्र थे वो देवी देवता मनुष्य बन चुके हैं, मैं कई बार कैमरे में बोल चुका हूँ। इसलिए मंत्रों की शक्ति खत्म हो चुकी है। इसलिए वो भूत प्रेत भी जान चुके हैं कि हाँ, इससे कुछ नहीं होना है ये सब, तो वो घर बार छोड़ कर नहीं जाते। इसलिए उसको छोड़ने के लिए आत्मा की शक्ति चाहिए। भूत प्रेत से बचना है या उसको भगाना है तो आत्मा की शक्ति चाहिए। मनुष्य को आत्मा की शक्ति बढ़ाना चाहिए, और आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए परम प्रकाश चाहिए, आत्मा में शक्ति चाहिए। बाबू जी, यहाँ पे आत्माएं जो है वो
ऐसी डरावनी आवाज़ें कैसे निकालती है, दरवाजों में ठक ठक कैसे करते हैं, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें उठा के फेंकना, चीज़ें हिलाना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्योंकि वो अव्यक्त है और वो व्यक्त है चीज़ें। मगर मैंने बोला ना कि जैसे मनुष्य कोई भी कार्य कर सकता है ना, पत्थर हाँ मारना, फेंकना, जो हाँ भी, हाँ। तो ऐसी तरह सूक्ष्म जगत की आत्माएं, तीन तत्व वाली आत्माएं भी, वो तो क्या एक आत्मा कर सकती है या अनेक होके ही ये काम? कई बार एक से ज्यादा भी होती हैं। हम्म पूरा झुंड के झुंड आत्माओं का होता है कई बार, हम्म। कभी एक दो भी होती हैं, कभी अकेली भी हो जाती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं होती हैं, मगर वो कर सकती हैं। बाबू जी, बर्मुडा ट्रायंगल जो एक जगह है, उसके अंदर कहते हैं कि कोई भी चीज़ जाए तो गायब हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो बर्मुडा ट्रायंगल जैसे, देखो सूक्ष्म जगत मैंने बोला 200-500 किलोमीटर ऊपर में सूक्ष्म जगत में नेगेटिव आत्माएं बहुत बैठी हैं ग्रुप में, लाखों के हिसाब से वो आत्माएं बैठी हैं ग्रुप में। तो वो जब उसको लगता है कि नहीं, नीचे से कोई जगह से जाता है, कोई जहाज जाता है, विमान जाता है, तो वो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 सूक्ष्म जगत की आत्माएं वो एक रूप होकर रेज मार के उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर अपने टाइम खींच लेता है। उसकी ग्रेविटी पावर से वो विमान या जहाज खींच लेते ऊपर में, और ऊपर वो 500 किलोमीटर ऊपर या 1,000 किलोमीटर ऊपर खींच के उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर उसको फिर गायब कर देते हैं वो लोग। बाबू जी, आपने एक बार कहा था कि ये आत्माएं साइक्लोन भी ला सकती है। आत्मा साइक्लोन ग्रुप में इकट्ठी होकर, समझो 1,00,000-2,00,000 हो जाए तो साइक्लोन भी ला सकती है, बारिश भी ला सकती है, अर्थक्वेक रेज मार के अर्थक्वेक को भी ला सकती है, सब कुछ कर सकती है। आत्माओं की शक्ति है ना लाखों, मगर इसमें लाखों तो इसमें आत्माएं। धर्म से कोई लेना देना नहीं है कि वो हिंदू धर्म वाले ही कर सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म वाले ही कर कोई भी आत्मा, अभी तो अनेक धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय की ढेर आत्माएं बैठी हुई है, तो ला सकती है ना। दूसरे धर्म को बदनाम करने के लिए कई बार ऐसी आत्माएं करती हैं। अपने मकान को कैसे बचाएं इन आत्माओं से, अपने घरों को? देखो घरों को बचाना है तो एक ही रास्ता है आजकल, क्योंकि ये सब कोई न मंत्र से मानने वाली आत्मा है, भूत प्रेत सब जान चुकी है, हमको कुछ भी नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को चाहे घर बचाना है या अपने आप को बचाना है या दूसरों को भी बचाना चाहते हैं, तो आत्माओं को अपनी आत्मस्वरूप की अनुभूति की शक्ति चाहिए, स्वयं को पहचानो। और आत्मा को पावर चाहिए, परम प्रकाश चाहिए, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, योग लगाओ उससे। मैंने योग के कई वीडियो बनाए हैं, योग लगाओ, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन माना है योग। तो आत्मा परमात्मा से पावर लेकर, आत्मा में पावर आएगी तो ओरा बढ़ेगा, ओरा परम मतलब गोल्डन ओरा होगा, येलो ओरा होगा, वाइट ओरा होगा। आत्मा की पावर बढ़ेगी तो वाइट ओरा होगा, गोल्डन ओरा होगा। तो नेगेटिव आत्माएं वो ओरा देखकर भाग जाएगी नेगेटिव, और उसके साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर अगर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो आत्मा की शक्ति चारों, परम शांति परम शांति, मैंने जो एक मंत्र दिया है, परम 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 महाशांति है, वेद के वेद की परम परम महाशांति है। तो ये मंत्र फैलाने से, महाशांति के वाइब्रेशन से टच होने से आत्मा की शक्ति वाइब्रेट होती है, और परम शांति जानने से सभी भूत प्रेत को भी शांति चाहिए। जैसे मनुष्य को भी शांति चाहिए, ऐसे उनको भी, भूत प्रेत को भी शांति चाहिए। तो घर के अंदर चारों ओर ये वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। तो अगर कोई नेगेटिव आत्मा बैठी है तो परम शांति का वाइब्रेशन टच होके ही वो पॉजिटिव बन जाएगी, और वो आपको हैरान परेशान करना बंद कर देगी, और या तो स्थल घर छोड़ के चली जाएगी, या तो वो बदल जाएगी, वो परम शांति का महसूस करेगी और वो शांत हो जाएगी, और बल्कि वो तुम्हें हेल्प करने लगेगी, या ऐसी आत्माएं बदल के दूसरी आत्माओं को हेल्प कर सकती हैं। इसलिए एक ही उपाय है, आत्मस्वरूप में रहकर आत्मा की पावर बढ़ाओ, ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, मानो, और डायरेक्ट कनेक्शन माना योग करो, तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ। आत्मा की शक्ति के साथ साथ परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो घर में भी परम शांति, जहाँ भी जाओ परम शांति। ओरा भी गोल्डन ओरा हो या वाइट ओरा हो, तो नेगेटिव आत्माएं तुम्हें परम शांति के वाइब्रेशन टच होने से कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो भी शांत हो जाएगी। एक ही इलाज है, बाकी कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया भर के आज ओझा भी थक चुके हैं, कितने मंत्र बोल बोल के, क्योंकि वो आत्माएं बहुत पुरानी है, तो हजारों साल से बैठी कई आत्माएं, तो उनको पता है ये मंत्र क्या बोल के क्या करेंगे। वो इधर चले जाएगा, वो इधर चली जाएगी, वापस आ जाएगी घर में। तो अभी इसका कोई कारण नहीं है। दुनिया भर की सभी जो आत्माएं, चाहे कोई भी धर्म, मठ, पद, संप्रदाय की कोई भी भूत प्रेत की आत्मा है, उसको परम शांति चाहिए। शांति हर कोई, उसको, मनुष्य को भी शांति चाहिए, तो वो भी आत्मा है, भूत प्रेत की आत्मा भी आत्मा है, तो उसको भी शांति चाहिए। इसलिए परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, एक ही सॉल्यूशन है, इससे आगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है।
इस वीडियो को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यूस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो के लास्ट में आपको हमारा अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, पूरा देखिए। इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, 200 वीडियो है उसमें, वो पूरा देखिए, बहुत हेल्प होगी। और इसका पार्ट 2 बनेगा और इसमें वो भी आप जरूर देखिए। बने रहिए। परम शांति। परम शांति।